कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। हाँ जी, प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया। अवैस अहमद शेख वो स्टेज पर आए, उनका स्वागत साबू भाई पान वाले उनका स्वागत करेंगे। स्टेज पर आ जाए। क्या प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर? ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सेवा की जानिब से प्रोग्राम रखा गया है। सलाम चौधरी साहब को प्रदेश का संयोजक बनाया गया है। उस उपलक्ष्य में सलाम चौधरी साहब ने राष्ट्रीय संयोजक आबिद शेख साहब को बुलाया है और यहाँ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और जो कमेटी है उसकी नीति स्पष्ट की जाएगी, समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस संदर्भ में लोगों को इकट्ठा किया गया है। और कुछ कहना चाहोगे प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम के बारे में ये है कि सलाम भाई ने जो मेहनत की है वो रंग लाई और हम आज बैठे हुए हैं स्टेज पर और प्रोग्राम को चला रहे हैं। और अब सब आतुर हैं जो है आबिद शेख साहब को सुनने के लिए कि वो क्या नीति जो है इस कमेटी की है, इस पार्टी की है, जो साहब ने पेश करेंगे मुस्लिम के विकास के लिए, मुसलमानों के विकास के लिए। तो ये बातें प्रदेश से संयोजक सेवा आली जनाब सलाम साहब, हाजी साहब और हमारे सबसे बेहतरीन निज़ामत करने वाले मौलाना साहब और तमामी नौजवान और बुजुर्गान हज़रात, आप सबको मेरी जानिब से फिर एक बार सलाम अर्ज़ करता हूँ। इस अशार के साथ, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना आया हो जिस कौम को खुद ख्याल अपनी हालत के बदलने का। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे मौजूद दानिश्वर लोगों, 70-75 साल का इतिहास, 60 साल 55 साल सेक्युलरिज्म के नाम पे लोगों ने हुकूमत की और हम उस गफलत और गुमराहियों के अंधेरे में घूमते रहे, डूबते रहे और हमने एक अपना मुआशरा अलग बना के अपने आप को एक मुआशरे में कैद कर लिया। उसकी जिम्मेदारी
मैं समझता हूँ हमारे अकाबिर की भी है, हमारे बुजुर्गों की भी है, हमारे दानिश्वरों की भी है, हमारे फिलोसफरों की भी है। दोस्तों, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 2024 में हम जी रहे हैं, 75 साल हैं। हमारी तारीख उठा के देखें, हमारा इतिहास उठा के देखें, हम 47 से पहले किस पोजीशन में थे, आज इस 60 साल 70 साल के इतिहास में हम किस पोजीशन में हैं, उसकी जिम्मेदार कौन है? हमें ये खुद आत्ममंथन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर ये षड्यंत्र, ये साजिशें हमारे साथ क्यों होती है और किस लिए होती है। दोस्तों, ना भी कोई चुनाव का टाइम है, ना कहीं मैं वोटों की अपील करने आया हूँ, न मैं किसी का एजेंट बन के, न मैं किसी की सिफारिश करने आया हूँ। मैं अपनी कौम और मिल्लत के दर्द के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं सोचता हूँ हम 4-5 लोग, 10 लोग भी अगर इस चीज़ को गौर फिक्र करके कौम की फलाह और बहबूदी के लिए अगर कोई कदम उठाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, टोक सके, आपको रुकावट कर सके। इस कौम के रहबरों ने रेज़नों सा किरदार निभाया है। अभी जितने भी हमारे वक्ताओं ने, हमारे जिन्होंने बोला है अपनी अपनी बातों को, और आप लोगों के मन में भी जो बात होगी वो मैं अपने मन के माध्यम से कह रहा हूँ। इस कौम के रहबरों ने रेज़नों सा किरदार निभाया है, झूठ फैलाते रहे, हमेशा सच को छुपाया है। हमें सच को सामने लाना है, सच को बताना है और सच के साथ हमें जीना है। मैं आपको अर्ज कर दूं, मैं जहां भी जाता हूं, पहुंचता हूं, आप लोगों की खिदमत होती है। मुझसे जितनी ताकत है, इस्तात है, हिम्मत है, मैं उसी के मुताबिक काम करते हुए कहता हूं, ईमान, किरदार और अखलाक, ये 3 सूत्री कार्यक्रम हमारी जिंदगी में हम उतार लेंगे, इंशाअल्लाह कोई ताकत हमें किसी तरह किसी मोड़ पे कहीं नहीं रोक सकती। पहली चीज, ईमान आपका मजबूत होगा, आपको कोई ताकत दलकारने की हिम्मत नहीं रख सकती। आपका किरदार और अखलाक होगा, आपको कोई चीज की परेशानी नहीं होती और न किसी बात को कहीं तकलीफ आएगी। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, इस सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हमें कहने का सलीका और तरीका हमारे में नहीं होता है। हम एक झूठ, एक मूवमेंट, एक सेटअप पे बन के आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। नहीं, बात सुनी जाती है। कहने का अपना एक तरीका और एक सलीका होना चाहिए। अब मैं अपने मुद्दे पर आने की कोशिश कर रहा हूँ कि 60 साल के इतिहास में हमने सेक्युलरिज्म के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जितनी भी पार्टियां जो दम भरती हैं उनसे क्या लिया और हमने उनको क्या दिया, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा। 60 साल के इतिहास में हमें अंडे की दुकान, सट्टे की दुकान, टायर पंचर की दुकान, डेंटिंग की दुकान, पेंटिंग की दुकान, वेल्डिंग की दुकान, दादागिरी, भाईगिरी, मवालीगिरी, इसके सिवा कितना क्या दिया। कितने चपड़ासी दिए, कितने टीचर दिए, कितने तहसीलदार दिए, कितने पटवारी दिए, कितने डॉक्टर दिए, कितने आपको कलेक्टर दिए, कितने IPS IAS दिए। इस पे कभी हम लोगों ने गौर किया है, चर्चा की है तो आप मुझे बताएं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जनसंघ, RSS इसके नाम से खौफ और डर पैदा करके एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि आपको ऐसा हो जाएगा तो वो आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, वो आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। अरे इस देश में हमारी भी हिस्सेदारी और वफादारी और हमारी सल्तनतों को हमने निछावर किया आजादी के लिए। हम लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। 70 साल के इतिहास में हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। 70 साल के इतिहास में हमें दलित और पिछड़ों से और गए गुजरों को साबित कर दिया। मैं फिर उस बात पे आना चाहूंगा कि कांग्रेस की हुकूमत, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, बैठ के चर्चा होती है कि मुसलमानों का सर्वे किया जाए। सर्वे हुआ, सच्चर कमेटी, रंगनाथन कमेटी बनती है। सच्चर कमेटी को रिपोर्ट पेश की जाती है कि मुसलमान बहुत दलित है, बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत घिरा हुआ है, हद से ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है, हद से ज्यादा उसकी सलाहियत और उसकी क्वालिटी से बिल्कुल गिर गया है। उसका निराकरण, उसका उपाय निराकरण कुछ भी नहीं है। उसको मैं आप मेडिकल के माध्यम से, मेडिकल के मार्फत आपको बताना चाहता हूँ। एक मुसलमान बीमार, उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसकी तबीयत देखी और देखने के बाद उसने कहा भाई ये थोड़ा सीरियस है, इसकी MRI करानी पड़ेगी। MRI करवा ली। डॉक्टर ने डिसीजन दिया, इसकी कलेजी खराब है, इसके फेफड़े खराब है, इसके गुर्दे खराब है, इसकी आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनता है, सोचने की बुद्धि खत्म होती जाएगी। इलाज बोले इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहेगा, हमें वोट करता रहेगा।
डर और खौफ संघ और भाजपा से डराते डराते हमारे वोटों के ताजिर, हमारे वोटों के दलालों ने हमें इस कंडीशन पे लाके खड़ा कर दिया कि हमारी नस्लें ये सोचने पर मजबूर हो गई कि हमारा अगला कदम क्या होगा। भाइयों, बहुत बुरा वक्त है, बुरा वक्त आने वाले हैं, बुरा वक्त चल रहा है। हमें सोच समझ के अपनी सलाहियत और फलाह बहबूदी के लिए कुछ वक्त अपनी कौम और मिल्लत के लिए हमें निकालना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। हमारी जिंदगी रात की पेड़ियां, रात की थड़ियां, चाय की पेड़ियां और गप्पेबाजी करते हुए जब फजर की अजान होगी तो हमारे नौजवान जाके घरों पे सोते हैं, तो वो कौम कभी तरक्की और खुशहाली की तरफ नहीं बढ़ सकती। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे कि जर्रा खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज हम क्यों इतने मजबूर और बेबस और लाचार हैं कि हम हर आने वाले की तरफ इस निगाह से देखते हैं कि हमारा भला करेगा। अरे भला करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है। हम थोड़ा हमारे अपने आप को पेश तो करें, हम अपने आप को आगे तो बढ़ाएं। हम सीधा सीधा किसी भी चीज़ के ऊपर एक आरोप लगा देते हैं, एक इल्ज़ाम तराशी कर देते हैं कि साहब ऐसा हो गया। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया, 45% उनके मार्क्स थे। वो वापस वहाँ से लौटे, हमारे मोहल्ले में लोगों ने पूछा क्या हुआ शरीफ भाई, क्या हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोले नहीं यार, मैं तो सिलेक्शन तो था मेरा, लेकिन आगे सामने RSS वाला बैठा था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब 75%, 80%, 85% वाला आगे है, तो आप खुद फैसला करें कि कैसे वो क्वालिफाई करेगा। पर हमारा सोच है, हमारी समझ है। अरे ये देश वो देश है जहाँ पर अजहरुद्दीन ने बैट घुमाया तो उसको भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया। अजहरुद्दीन ने जब जफर इकबाल ने भारतीय हॉकी टीम में गोल किए तो उसको कप्तान बनाया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अग्नि, प्रक्षेपात, पृथ्वी और प्रक्षेपात दिए तो उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया। आपको अपनी सलाहियत, अपनी क्वालिटी का मुजाहिरा करना पड़ेगा, अपनी अहमियत को बताना पड़ेगा। कोई किसी को नहीं देता है, देने और लेने वाली बात अलग है, लेकिन हमें लेने का जज्बा, लेने का तरीका और लेने का सलीका आना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी कानून आएगा, किसी भी तरह कोई बात आएगी, हमारे महल्ले में चंद लोग बैठ के चर्चा शुरू करेंगे, जो मैं कहता हूं कि उन्होंने सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल, अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। मुसलमानों के साथ गद्दारी और गैर वफादारी की है, ये मैं खुले मंच से, खुले चैलेंज के साथ कह सकता हूं। आप अगर सच्चे मुसलमानों के हितैषी हैं, सच्चे मुसलमानों को मानने वाले हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए कुछ करने वाले हैं, तो आइए एक फील्ड पे, एक प्लेटफॉर्म पे आके आप काम कीजिए और काम को समझाने की कोशिश कीजिए। मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है। जो दिल में उसे आंखों से कहलाना जरूरी है। हम जब तक नहीं कहलाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यही हमारी कमजोरी और यही हमारी कमियां रही है। हम 70 साल में आजादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल के भरोसे नहीं रखे, हम कांग्रेस के भरोसे रखे हमारा भला ये करेगी। अरे भाई, कोई किसी का भला नहीं करता, हमें अपना भला खुद करना पड़ता है, हमें खुद अपने आगे बढ़ना पड़ता है। हम सिर्फ ये सोच लें कि हमारे भाई का हम पैर नहीं खींचेंगे, हाथ खींचेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसके साथ चलेंगे। अब मुझे पूरी वर्ल्ड में इस्लाम के 5 अरकान हैं, ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। जो इस्लाम को मानने वाला है वो 5 अरकानों की पालना करता है, 5 अरकान को मानता है, वो मुसलमान होता है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि हिंदुस्तान में 6 हैं, ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और एक कांग्रेस। जो कांग्रेसी नहीं हो मुसलमान नहीं। फैसला कर देते हैं लोग छोटी छोटी बातों। फतवा क्या चीज है? फतवा एक राय है, एक सलाह है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, सर बताओगे, सर के दर्द है तो सर का इलाज करेगा। पेट का दर्द बताओगे, पेट का इलाज करेगा। आप अगर कमर का दर्द बताओगे, कमर का इलाज करेगा। आप जैसा उनसे पूछोगे आलिम से, वो आलिम मुफ्ती आपको फतवा देगा। अब आप बोल रहे हो आप सियासत और मजहब अलग अलग चीजें। मेरे भाई, सियासत अपना काम करती है, मजहब अपना काम करता है।
मौलवी अगर आपने कोई गैर शरई काम किया तो मुफ्ती उसके ऊपर आपको फतवा देगा। सियासत का अलग नजरिया होता है, लेकिन सियासत और मजहब को एक साथ जोड़ के एक ऐसा बवंडर मचाया जाता है, ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि उससे आदमी परेशानी के सबब में अपने आप को चौराहे पे खड़ा हुआ पाता है। अरे मुसलमान की तो वो ताकत है, मुसलमान जहाँ खड़ा होता है अपनी आंखों से नूर की किरणें बिखेरते हुए एक महकता भारत, एक चमकता भारत, एक मजबूत भारत की निर्माण करने में सबसे पहले आगे बढ़ता है। हमारी क्या कंडीशन है? आज हमारे आदमियों से हम पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो हम नाराजगी का इजहार करते हैं। आप सब लोग यहाँ खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुल्तान अल्तमश का मजार कहाँ है? बता दीजिए, आप में से कोई जानता हो तो। बादशाह रहे वो अखंड भारत के, अखंड भारत वो अखंड भारत, कौन बोला? अखंड भारत वो अखंड भारत जो श्रीलंका, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सारों साथ मिला हुआ भारत था। आप पूछे अलाउद्दीन खिलजी की कब्र कहाँ है? आप बताएं जहांगीर का मकबरा कहाँ है? किसी को नहीं मालूम। ये अखंड भारत के बादशाह हुआ थे। अब हम आपसे पूछे गरीब नवाज का मजार कहाँ है? हिंदू मुस्लिम सब बता देंगे, सब अजमेर शरीफ है। आप बोलेंगे निजामुद्दीन औलिया का मजार का, हर बंदा हिंदू मुस्लिम बता देगा कि साहब दिल्ली में है। आप पूछोगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह का मजार कहाँ है? हिंदू मुस्लिम बता देंगे महरारा शरीफ है। ये कौन थे? ये शाह थे, फकीर थे। ये दिलों को जीतने के लिए आए थे, देश जीतने के लिए नहीं आए थे। आप दिलों को जीतने का जज्बा पैदा करें, अल्लाह आपके दिलों को, जब दिलों को जीतेंगे तो देश और इखलाक और किरदार और मोहल्ले और देश अपने आप आपके कदमों में होगा। सर पे वही ताज होगा और वही हुकूमत आपकी होगी, बशर्ते कि आप ईमान, किरदार, अखलाक की बुनियाद पर जीने का तरीका और सलीका सीखें। अब एक कोई छोटी सी लघु कथा है, जो गलत फहमी जो फैलाई जाती है लोगों को, साहब ऐसा है वैसा है। एक नमक की झील की चींटी ने शक्कर की मिल की चींटी को कहा कि हम तुम्हारे यहाँ आने चाहते हैं, हमारी फौज लेके हम तुम्हारे यहाँ दावत करना चाहते हैं, दावत खाना चाहते हैं। उन्होंने शक्कर की मिल की चींटी ने उनको आमंत्रित किया, दावत दी, मधु किया। वो अपने लाव लश्कर के साथ जब शक्कर की मिल के गेट पर पहुंची तो उसकी महारानी, जो इनका भी सिस्टम, जो हम लोगों का सिस्टम होता है वैसे उनका भी अपना एक सिस्टम था, उन्होंने उनको बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने महारानी ने उस महारानी, झील की महारानी को शक्कर की मिल की महारानी ने इस्तकबाल किया और उसको फर्स्ट क्लास शक्कर खिलाई। तो उसने कहा नहीं अच्छी नहीं है। फिर उसको दूसरी खिलाई, उसने बोला ये भी अच्छी नहीं है। फिर उन्होंने कहा इसको सल्फर वाली खिलाओ, बोले ये भी अच्छी नहीं है। मिस्री खिलाओ तो बोले वो भी अच्छी नहीं है। तो उन्हें अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।